नीट स्कैम। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें नीट एग्जाम रिजल्ट का, तो हर एक साल में कोई ना कोई एक जो वो टॉप किया है। लेकिन 2023 में जो दो लोग टॉप किए थे, जो 720 आउट ऑफ 720 लेके आए। लेकिन इस साल पासा पूरा उल्टा ही पड़ गया है। 67 लोग जो 720 आउट ऑफ 720 लेके आए। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? मेरा भी बच्चा इसमें वैसे पता नहीं हुआ बच्चे। इस बार नीट एग्जाम के दौरान नीट एग्जाम को लेके काफी चीजें सामने आई है, जैसे नीट पेपर लीक, इंस्टेंट रिलीज नीट एग्जाम 10 days बिफोर एंड गिविंग द ग्रेस मार्क एंड सीक्वेंस रोल नंबर टॉपर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नंबर। जो नंबर दिया गया था वो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना नंबर नीट में आ सकता है। ऑन 4 मई 2024 नीट पेपर लीक हो जाता है एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये 5 मई 2024 को सबको पता चल जाता है कि हाँ पेपर लीक हो चुका है। लेकिन 10 मई को ये जो केस है वो बिहार पुलिस को सौंप दिया जाता है, क्योंकि ये सब कारनामा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ था। बिहार पुलिस जो ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, उनमें ये पहले 4 लोगों को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद ये फिर आंकड़ा बढ़ के 13 लोगों तक पहुंच जाता है, जिसमें 4 स्टूडेंट, 3 पेरेंट्स और 3 लाइन मैन। बीच का जो आदमी है जो पेपर लीक करता है वो तो फिर 2 पकड़ा गया लास्ट में। उसके बाद एक ड्राइवर, जो काफ़ी समय पूछताछ के बाद ये पता चला कि पेपर बताने के लिए उन लोगों ने 30 से 50 लाख तक का रकम लिया था, जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स से। लेकिन और काफ़ी पूछताछ के बाद ये पता चला कि 4 स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि अराउंड 35 स्टूडेंट थे, जो एक होटल में रूम भाड़े पे लेके उनको वहाँ जो है लाइन मास्टर श्रीकांत यादवेंद्र बुलाकर क्वेश्चन मार्किंग करवा रहे थे। लेकिन सवाल ये था, आखिर ऐसा होता रहा तो देश में उन बच्चों का क्या होगा जो दिन रात माँ बाप को से दूर रह के कहीं कोटा में या क्लासेस पे जाके वो दिन रात मेहनत करते हैं एक नीट एग्जाम को देने के लिए। लेकिन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, इंस्टेंट रिलीज नीट रिजल्ट। मतलब 10 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि उसकी जो डेट थी वो 14 जून को रखी गई थी। आखिर जून को ही क्यों एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया? आखिर उन्हें इतनी जल्दी क्या थी टाइम से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर करने की, वो भी उस डेट पे जिस डेट पे जनरल इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने वाला था 4 जून को जनरल इलेक्शन का। उसी समय 4 जून को ही एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो नीट का रिजल्ट निकाला गया है वो 4 जून को इसलिए निकाला गया है कि किसी का ध्यान ही ना रहे रिजल्ट पे, क्योंकि 4 जून को जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था और पूरा देश इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन चलो यार, रिजल्ट कल आए या आज, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, स्टूडेंट वही चाहते हैं, लेकिन फेयर रिजल्ट आए। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया है वो कुछ अलग ही मोड़ पे जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे OMR सामने भी आए और कुछ ऐसे लोगों के रिजल्ट सामने आए जिसमें यार कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करें, जो पटेल अंजलि हिरजी भाई है जिनका नाम है, उन्होंने 12th में एग्जाम में केमिस्ट्री में सिर्फ 31 मार्क्स लेकर आए, यानी फेल, और फिजिक्स में 21 मार्क्स, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में फेल है। नीट में उनका ही 720 आउट ऑफ 705, मतलब 705। हाउ इज पॉसिबल? इस चीज इंस्पिरेशन और स्कैम? कहीं ना कहीं मन में बात आता है, 12th में जो फेल हो रहा है अच्छा खासा स्कोर कर रहा है, मतलब 705, मतलब बहुत ज्यादा होता है। और सेकेंड स्टूडेंट जो जानवी नाम है जिनका, वो मैम 8 उन स्टूडेंट में से है जो टॉप किए हैं और एक ही सेंटर से ही है। आखिर ये पॉसिबल है? एक सेंटर से 8 लोग, वो भी जिनका रोल नंबर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दूरी पे नहीं है, आस पास में ही है, उन्होंने 8 लोग ने टॉप किया है। उनके OMR की तरफ नज़र डाली गई तो पता चला इन्होंने बस 180 में 179 ही अटेम्प्ट किया है। मतलब 4 मार्क्स इनका वहीं पे कट जाता है, मतलब 720 में 716 मार्क्स। लेकिन दूसरी तरफ ये एक और चौंका देने वाली बात है कि 179 में 163 करेक्ट आंसर है और 16 इनकरेक्ट आंसर है। इट्स मीन कि इनका जो रियल मार्क्स है वो 636, मतलब 636 है, जबकि इन्हें मिला है 720 आउट ऑफ 720। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनटीए के अपडेट किए डेटा को देखें तो
8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं, उनमें वो स्टूडेंट भी शामिल है जिनके मार्क्स जो है 719 और 718 है, जबकि पॉसिबल ही नहीं है कि इतना जो मार्क्स है वो आ सके, क्योंकि ये सब धांधली को देख के कई सारे स्टूडेंट जो है उनके द्वारा हाई कोर्ट में पटिशन डाली गई। आखिर ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो कैसे गया? आखिर वो जो इम्पॉसिबल है 718 और 719, लेकिन जब पटिशन डाला गया स्टूडेंट के द्वारा तो इस पटिशन के जवाब में एनटीए ने अपने नोट में लिखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो स्टूडेंट का टाइम खराब हुआ, जैसे कि टाइम पर पेपर ना मिलना, पेपर सीट जो इंग्लिश वाले को हिंदी मिल गया, हिंदी वाले को इंग्लिश मिल गया। क्या बात हुई थी? इंग्लिश मीडियम में पेपर दे दिया हमको ना, हिंदी मीडियम वाले हमको ना। मारा पीटी हुई थी आपके साथ? हमारा पीटी हुई बेटा, बोलो मेरे पढ़ने में बैठ मारा। बिना बाप बिना भाई के बच्चों को और जो मतलब अलग अलग लैंग्वेज में जो पेपर लिखने वाले उनको अलग अलग लैंग्वेज मिल गया, जिसकी वजह से ये टाइम जो खराब हुआ है उनका, उसके वजह से हम जो है उन्हें ग्रेस मार्क्स एज ए कंपनसेशन के तौर पे उन्हें दिया गया है हमारी तरफ से। तो कहीं ना कहीं इसका लॉ भी बना हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो बच्चों का टाइम खराब हो रहा है उसके वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जाए। तो एनटीए ने 13 जून 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी बच्चे का लॉस्ट ऑफ टाइम होता है तो फॉर्मुलेशन के तहत नॉर्मलाइज उसे किया जाता है, लेकिन जब ये स्टेटमेंट को स्टूडेंट और टीचर ने ध्यान से पढ़ा तो ये समझ में आया इसमें ये जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था, ये जजमेंट CLAT एग्जाम के लिए है, ना कि नीट और मेडिकल के लिए। और एक CLAT का फुल फॉर्म जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। 1 मिनट 5 में जिस दिन नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया था उस दिन ही एक एनटीए की तरफ से एक नोटिस आया था। वो खुद कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, वो खुद कहते हैं, खुद का कहना है कि एक सेंटर जो है गर्ल्स हाई सेकेंडरी मॉडल स्कूल मंदिर और सवाई मधेपुर सुप्रीम टेंडर है, उनके द्वारा गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब जो बच्चे इंग्लिश के थे उनको हिंदी पेपर दिया गया होगा, या फिर कोई हिंदी स्टूडेंट है उनको इंग्लिश पेपर दिया होगा, जो भी मराठी में लिखना चाहते उनके पास कोई और पेपर आ गया था। लेकिन इसके अलावा हर एक जगह पे, मतलब हर एक सेंटर पे, हर एक जहाँ नीट का एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक जो है नीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। ये जो नोटिस डालते हैं ये एग्ज़ाम होने के बाद का नोटिस है। 6 जून 2024 को एक और नोटिस आती है एनटीए की तरफ से, जिसमें लिखते हैं कि राइट petition filed by the candidate Punjab, Haryana, Delhi and Chhattisgarh raised concern of loss of exam time during the conduct of NEET exam। नोटिस आए थे तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा था एक सेंटर के अलावा और कहीं भी जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक जो एग्जाम गया है इस बार नीट का। 5 मई को उन्होंने तो बोल दिया था, लेकिन दूसरे पेज पे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो बस CCTV कैमरा देखा है जहाँ कुछ बच्चे का जो है वो टाइम लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हमें उन्हें ग्रेस मार्क्स देना पड़ा है। एनटीए कहता है कि जितने भी सेंटर पे एग्ज़ाम होता है उस सब का फुटेज हम लाइव व्यू करते हैं, बट इतना ज़्यादा गड़बड़ी हो कैसे सकता है भाई? 1500 से ऊपर बच्चे को ग्रेस मार्क मिला है इस बार। लेकिन आप बेहतर जानते होंगे कि जो चल रहा है सिस्टम है वो क्या चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।